ये कहानी है एक डायन मरीचिका की, जो अपनी पोती के साथ एक सुनसान घर में रहती थी और अपने शिकार का इंतजार करती थी। आखिर कौन है ये मरीचिका, ये सब जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, इस उम्मीद में कि उसे रात बिताने के लिए कोई होटल मिल जाए। पर तभी वो उसे एक घर दिखाई देता है और इस उम्मीद के साथ कि वो यहाँ रात बिता सके, और वो उस घर में चला जाता है। पर घर में तो कोई नहीं था और वो एक बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। पर तभी उसे एक दीवार से किसी की लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस दीवार के पास जाता है तो कोई शक्ति उसे ऊपर खींच लेती है और उसके सामने दो भयानक से दिखने वाली डायन आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी काफी डर जाता है। जब मरीचिका कहती है मरीचिका की बनी मिठाई कोई नहीं खाता, और जो मिठाई नहीं खाता वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता। और ये सुनते ही वो आदमी काफी डर जाता है और मरीचिका उसे जबरदस्ती अपनी बनी हुई मिठाई खिला देती है, और वो आदमी एक मिट्टी के गुड्डे में बदल जाता है। जहाँ कस्तूरी कहती है कि अम्मा मेरा नया खिलौना, और कस्तूरी उस गुड्डे को अपनी बाकी खिलौनों के साथ रख देती है। जहाँ कस्तूरी कहती है कि अम्मा मुझे भी मिठाई दो ना, पर मरीचिका कहती है तू मेरे हाथों की बनी मिठाई नहीं खा सकती, ये तेरे लिए नहीं दूसरों के लिए है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम ललित, सुमन और उनके बच्चों को देखते हैं जो अपने पैतृक गांव जा रहे थे। ललित का बिजनेस ठप हो चुका था और वो अपने दादाजी की पुरानी मिठाई की दुकान को वापस चालू कर कुछ बिजनेस करना चाहता था। पर सुमन कहती है कि तुम्हें तो पता है गांव वाले हमारे गांव की कोठी के बारे में क्या क्या कहते हैं। पर ललित कहता है कि तुम भी ना यार, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी है। उन लोगों ने ही ये अब्बा फैलाई है कि हमारी कोठी में एक मरीचिका नाम की डायन और उसकी पोती कस्तूरी की आत्मा रहती है। पर ये सब बकवास है और मुझे बिजनेस बढ़ाने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। और इसी बीच सभी अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहाँ काका कहते हैं कि बेटा आंखें तरस गई थी तुझे देखे हुए, अगर मेरी बात मानो तो तुम लोग इस घर में मत रहो, हमारे साथ हमारे घर में रहो। जो भी इस घर में गया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा। पर ललित कहता है कि क्या काका आप भी, क्या आपने कभी किसी को अंदर जाते हुए देखा है, या किसी की लाश जो घर से मिली हो, या उन दोनों डायनों को? जहाँ काका कहते हैं नहीं, पर वो डायन मरीचिका कहती है जब यहाँ से बचकर कोई निकलेगा ही नहीं तो देखेगा किसे। जब ललित कहता है कि हम यहीं रुकेंगे, जहाँ काका कहते हैं तो फिर ठीक है, ये बंसी है, साफ सफाई के लिए रखा है, पर ये बोल नहीं सकता। अब तुम आराम करो, हम कल दुकान पर मिलते हैं। और जब सभी घर के अंदर जाने वाले ही होते हैं कि तभी सुमन को एक औरत दिखाई देती है जो कहती है नए आए हो यहाँ। जब सुमन कहती है कि हाँ ये हमारे दादाजी का घर है, उनकी मिठाई की दुकान थी यहाँ, उसी को वापस शुरू करने आए हैं। और जब सभी घर के अंदर जाते हैं तो बच्चों को घर काफी अच्छा लगता है, और तभी दोनों को भी लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है जो उसी दीवार से आ रही थी। और दोनों बच्चे ऊपर जाकर जब दीवार पर कान लगाकर सुनते हैं कि तभी बंसी वहाँ आ जाता है, और दोनों बच्चे डर के मारे काफी जोर से चिल्लाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर सुमन भी तुरंत वहाँ आ जाती है और दोनों को अपने कमरे में ले आती है। जब दोनों कह रहे थे कि मम्मा उस दीवार से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो, बिल्कुल आपकी तरह। वहीं जब बंसी काका उस दीवार के पास होते हैं कि तभी वो मरीचिका बंसी काका को भी ऊपर खींच लेती है और कहती है तू भी मेरी मिठाई खाएगा और मेरी पोती के साथ खेलेगा। और मरीचिका बंसी को भी जबरदस्ती मिठाई खिला देती है, और बंसी जैसे ही उस मिठाई को खाता है वो भी एक गुड्डे में बदल जाता है। वहीं अगली सुबह जब ललित अपनी दुकान खोलता है तो उसकी दुकान पर मिठाई लेने वालों की भीड़ लग जाती है, जिसे देखकर ललित काफी खुश हो जाता है। पर दूसरे ही पल सभी लोग मिठाई को फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि कितनी गंदी मिठाई बनाई है, ये मिठाई है या जहर? तुम्हारे हाथों में वो बात नहीं जो तुम्हारे दादाजी के हाथों में थी। जहाँ वो मरीचिका कह रही थी कि तेरे हाथों की बनी मिठाई कोई नहीं खाएगा, जिस तरह मेरी मिठाई कोई नहीं खाता, अब तुझे मेरे पास आना ही होगा। वहीं ललित अब काफी गुस्से में आ गया था और वो सुमन पर भी काफी भड़कता है, क्योंकि सुमन कह रही थी कि हम शहर जाकर भी तो ये काम कर सकते हैं, पर ललित को तो नहीं काम करना था। और जब ललित अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि तेरी मिठाई मुझे पसंद है, तू मेरे पास आ। और तभी ललित के सामने सीढ़ियां आ जाती हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है, और वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चला जाता है
और तभी उसे कस्तूरी पकड़ लेती है। पर मरीचिका कहती है छोड़ उसे, ये तेरा खिलौना नहीं बनेगा लेकिन जरिया बनेगा तेरे नए खिलौनों का। जहाँ वो मरीचिका कहती है मैं करूंगी तेरी मदद, तू माला माल हो जाएगा, पर बदले में तुझे मेरा काम करना होगा, तुझे मेरी बनी हुई मिठाई बेचनी होगी। अब बोल मेरा काम करेगा या मेरे हाथों मरेगा। जो ललित भी अपनी जान बचाने के खातिर और पैसों के लालच में आकर हामी भर देता है और मरीचिका की बनी मिठाई अपनी दुकान पर रख देता है। और देखते ही देखते मरीचिका अपनी शक्ति से लोगों को सम्मोहित कर लेती है और दुकान की सारी मिठाई बिक जाती है। ललित भी काफी खुश हो गया था क्योंकि उसे काफी सारे पैसे मिल चुके थे। वहीं दूसरी ओर वो औरत सुमन से आकर कहती है कि मुझे पता है कि ये मिठाइयाँ किसने बनाई हैं। ये मिठाइयाँ उसी ने बनाई हैं जो तुम्हारे घर में सालों से रहती है। वहीं इन मिठाइयों को खाने से उस मरीचिका डायन ने सभी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था और जो भी वो मिठाई खा रहा था वो सभी मिट्टी के गुड्डों में बदलने लगे थे। वहीं सुमन ये सोच सोच कर परेशान थी कि वो कौन है जो इस घर में रहती है जिससे पूरा गांव डरता है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसी दीवार से आ रही थी और जैसे ही वो कान लगाकर सुनती है तो उसे अपने बच्चों के चीखने की आवाज आती है और वो मरीचिका कह रही थी मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ तेरे बच्चों के पास। और सुमन तुरंत वहाँ से भागती है और वो उस मरीचिका को देखकर काफी डर जाती है। जहाँ वो मरीचिका कह रही थी कि अब तेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, जब तक तेरा पति मेरा हुक्म मानेगा ये बच्चे जिंदा रहेंगे। और वो दोनों को लेकर गायब हो जाती है। और जब ललित घर पहुंचता है तो वो काफी खुश था क्योंकि आज उसकी अच्छी कमाई हो गई थी। पर जब वो देखता है कि सुमन रो रही है और बच्चे भी घर में नहीं है तो वो पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं। जब सुमन रोते हुए बताती है कि वो डायन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले गई, जिसे सुनकर ललित की सांसें थम जाती हैं। वहीं कस्तूरी कहती है कि अम्मा इन्हें खिलौना मत बनाना, मैं इनके साथ खेलूंगी। पर दोनों बच्चे कहते हैं कि हमें अपनी मम्मा के पास जाना है। पर मरीचिका कहती है अगर तुम मेरी पोती के साथ नहीं खेलोगे तो तुम्हें भी मैं मिट्टी के गुड्डे में बदल दूंगी। वहीं दूसरी ओर वो औरत सुमन को पुकारती है और बताती है कि तुम्हारे पति ने वो मिठाई सबको बेच दी और अब अनर्थ होने वाला है। अगर तुम इस गांव को और अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो हमें तुरंत बड़ी सहानी के पास जाना होगा, अब वही हमारी मदद कर सकती हैं। और जब सभी उनके पास पहुंचते हैं तो हमें उस मरीचिका और उसकी पोती के रहस्य के बारे में पता चलता है। वो बताती है कि मरीचिका काफी गरीब थी, उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी पोती कस्तूरी थी। कस्तूरी मानसिक रोगी थी और मरीचिका मिठाई बेचकर अपना गुजारा करती थी। पर मेरे पति को कस्तूरी की खूबसूरती से प्यार हो गया और उन्होंने गलत इरादे के साथ मरीचिका और कस्तूरी को काम पर रख लिए। पर जब मरीचिका को सच्चाई का पता चला तो दोनों ने वहाँ से भागने का फैसला किया और तुम्हारे दादाजी के घर में जाकर छिप गयी। उस घर में तब कोई नहीं रहता था और मेरे पति ने उन दोनों को तड़पने के लिए उसी कमरे में छोड़ दिया और भूख प्यास से तड़पते तड़पते दोनों ने अपना दम तोड़ दिया और दोनों एक डायन में बदल गए। और मेरे पति के किए की सजा आज भी ये गांव वाले भुगत रहे हैं। मरीचिका ग्राहक ढूंढ रही है अपनी मिठाई बेचने के लिए और कस्तूरी ढूंढ रही है अपने दोस्त जो उसके साथ खेले। हमें किसी भी तरह दोनों की आत्माओं को उस घर से मुक्त करना होगा। वहीं कस्तूरी दोनों के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलती है, पर हारने पर उन्हें वह मिठाई खानी होगी। और खेल खेलते खेलते दोनों उस खेल को हार जाते हैं और मरीचिका उन्हें मिठाई खिलाने आगे बढ़ती है। और तभी सभी लोग उस दीवार को तोड़कर उस कमरे में आ जाते हैं और मरीचिका सुमन और ललित का गला पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी मर्जी के बगैर ना तो कोई इस कमरे में आ सकता है और ना ही मेरी मिठाई को खा सकता है। वही ललित को पता चलता है कि बच्चे सांप सीढ़ी वाले खेल को हार गए हैं और मरीचिका उन्हें मिठाई खिलाना चाहती थी। तो ललित कहता है कि कस्तूरी खेल तुम जीती हो तो मिठाई भी तुम्हें ही खाना चाहिए। और मरीचिका कस्तूरी को मिठाई खाने से मना करती है। जो ललित कहता है कि तुम्हारी अम्मा नहीं चाहती कि तुम उसके हाथ की बनी मिठाई खाओ, वो नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ और दूसरे बच्चों के साथ खेलो, ये हमेशा तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखना चाहती है। और कस्तूरी ललित की बातों में फंस जाती है और उस मिठाई को खा लेती है और मिठाई खाते ही कस्तूरी भी एक मिट्टी की गुड़िया में बदल जाती है, जिसे देखकर मरीचिका को काफी दुख होता है क्योंकि कस्तूरी के अलावा उसका कोई अपना नहीं था। और मरीचिका भी अपने आप को मुक्त कर देती है और मरीचिका और कस्तूरी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस घर और उस गांव को छोड़ देती है। और इसी के साथ एक डायन मरीचिका इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर
watching this video.